हेलो भाई, दिस साइड इज जुनियाद और आज हम बात करने वाले हैं फॉरएवर में अर्निंग कैसे होती है। देखिए, और कैसे सक्सेस हुआ जाता है। देखिए, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं एज ए एफपीओ एसोसिएटेड हूँ और लोगों को जानकारी देता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कैसे अपने आप को ग्रो होना है, कैसे जो छोटी मोटी जो इनिशियल जानकारी होती है जो लोगों को नहीं दी जाती है उनके साथ, जैसे कि आईडी कैसे बनती है या फिर है ना, और कैसे काम किया जाता है, और क्या फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट्स में ट्रेनिंग के नाम पर, आईडी के नाम पर है ना, कोई अमाउंट शेयर किया जाता भी है या नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी इनिशियल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे जुड़ी जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे है ना कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप है ना मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको खरीदारी की पूरी क्लियरिटी दूंगा, है ना। तो चलिए, लेकिन आज बात करते हैं फॉरएवर में है ना सक्सेस पाथ क्या है। देखिए, सक्सेस पाथ सिंपल सा है। देखो, जैसे कि एक ऐसे कहते हैं कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दो ही तरीके से अर्निंग होती है। या तो आप प्रोडक्ट को डिटेल करेंगे या आप रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो अलग अलग इंस्टेंसिव हैं मिलते हैं वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग उनकी डिटेल्स, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मेन जब आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर अपना बिजनेस को बिल्डअप कर रहे होते हैं, तब जाकर आपको केवल दो ही चीज़ों से आपको पे आउट निकल के आना है आपका, जो कि है रिटेलिंग और उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट। अब जैसे कि लोगों को जानकारी नहीं दी जाती कि एज ए प्रीफर्ड कस्टमर भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। केवल आपको 2CC ही पिंच किया जाता है कि यार जब आप है ना एस लेवल अगर अचीव कर लेते हैं तो आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये सही जानकारी नहीं है। सही जानकारी है एज ए प्रीफर्ड कस्टमर भी आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा जिसमें आपको है ना पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात आती है आपके मेंटोर की, है ना। कि आप है ना अपना वर्किंग, जैसे कि मान लीजिए लोग ऐसे ग्रुप से ज्वाइन हो जाते हैं जहाँ लोगों को ये केवल ये बताया जाता है कि आप है ना लीड्स परचेज कीजिए, और उनके बाद उन्हें कॉलिंग करिए और उन्हें अपने हिसाब से पूरा बिजनेस प्लान को समझाएं, और हमेशा रिक्रूटमेंट पर ही ध्यान देने को बोला जाता है। लेकिन है ना, आपको अगर पूरी जानकारी हो तो अगर आपने अच्छी तरह से मार्केटिंग प्लान देखा हो तो वहाँ पर एक कंडीशन है, वो है 1+3 की। वो कंडीशन आपको समझने वाली बात होनी चाहिए कि देखिए, आपको अपनी आईडी से 1CC तो प्रोडक्ट परचेज करना होगा, रिटेल करना होगा, या आप आपकी आईडी के थ्रू ही वो प्रोडक्ट परचेज किए जाएं, चाहे वो किसी को आप दे दें या खुद यूज़ करें। और 3CC का जो बिजनेस होता है वो आप एज ए रिक्रूटमेंट आप है ना, जैसे कि आपने मान लीजिए किसी 3 पर्सन का 1CC और 1CC करा दिया, या फिर है ना किसी एक पर्सन का 2CC करा दिया, या और किसी एक पर्सन का 1CC करा दिया, है ना। तो ऐसे तो इस तरीके से ये सेगमेंट चलता है। जब आके आप है ना, जब आपका 4CC हो जाएगा तब जाके आपको है ना एक्टिव एफपीओ आप कहलाएंगे, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से आपको बोनसेस भी मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम बोनस के बाद जो वॉल्यूम बोनस में जो आपका पे आउट निकल के आता है वो बेहतर इंटरेस्ट के साथ आता है, ठीक है ना। वरना आप है ना जैसे कि आपका 25% ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जानने वाली हैं। और रही बात है ना सक्सेस पाथ की, ठीक है। सबसे पहले तो है ना आपको है ना कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, जो बैकबोन होते हैं किसी भी कंपनीज के, है ना, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसका मार्केटिंग प्लान कि कैसे आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप है ना मार्केटिंग प्लान या है ना कंपनी प्रोफाइल या है ना प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। और रही बात है ना सक्सेस पाथ की, देखो सभी को मालूम है, बताया तो जाता है ये एग्जैक्टली में
ये बहुत ही सिंपल सा फटा है। पता नहीं लोग है ना इतने इतना ही कॉम्प्लेक्स है ना कि कैसे बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।